स्वागत है आपके YouTube चैनल उद्गार क्लासेस पे। और आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी को संस्कृत के दूसरे पाठ यानी पाटलिपुत्र वैभवम के VVI ऑब्जेक्टिव्स को बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये हमारे YouTube चैनल का विश्वास है। तो आप बिल्कुल भी इससे आगे मत पढ़िए, क्योंकि इससे आगे पढ़ना आपको ओवरफ्लोइंग हो जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद रहेंगे नहीं और आप एग्ज़ाम में क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बस इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है। तो बच्चों, आज आप सभी इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहे और आप भी अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे से और फ्रीली कर सके। यदि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन, फिर भी अगर आपको हमारे चैनल पे मदद मिलती है या आप हमारे चैनल पर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो आपका ये बहुत ही अच्छा सौभाग्य और हमारा भी सौभाग्य होगा कि हम आपको पढ़ा पाएँ, आपको बता पाएँ, आपके डाउट्स को क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। तो आपको वीडियो में अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन या किसी भी टॉपिक पे या फिर अलग से भी आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे या फिर आपके क्वेश्चन के ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे। तो बच्चों, क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था, पाटलिपुत्र वैभवम के VVI ऑब्जेक्टिव, और इसके हिंदी जो है हम करवाए हुए हैं, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो पाटलिपुत्र वैभवम जो है वो क्या है, हमारे संस्कृत का ना दूसरा चैप्टर है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। संस्कृत में आपको क्या करना है, बुक के जो भी सिलेबस हैं, जो भी चैप्टर हैं, उसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपको क्या भूले। यदि आपको व्याकरण में भी किसी प्रकार की दिक्कत है, तो हमारे प्लेलिस्ट पे उस पर भी अच्छे वीडियो व्याकरण को हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया है, क्योंकि संस्कृत लोग पहले नहीं पढ़ते हैं। अचानक पढ़ोगे तो आप बेस को समझ पाओगे नहीं और आप लिख भी नहीं पाओगे। ट्रिक के साथ समझ लीजिए, क्योंकि व्याकरण आपको उतना समझना है जिससे उतना आपसे बन जाए। तो आप क्या कीजिए, संस्कृत की जो भी बुक के सिलेबस हैं उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको क्या होगा, 50% इसी से क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप वो 50 बना सकते हो इजीली। आप कुछ व्याकरण पढ़ लीजिए ट्रिक से, तो आप अच्छे से बना पाओगे। नहीं तो आपको संस्कृत में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या करना है, हमारे साथ आप पूरे बुक के सिलेबस को हम जल्दी ख़त्म कर देंगे, तो आप इसी प्रकार अच्छे से पढ़ते रहिए। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या हमारे चैप्टर का टॉपिक क्या है दोस्तों, तो हमारे चैप्टर का टॉपिक है पाटलिपुत्र वैभवम। तो अब हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहा है, राजशेखर की प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है। जब आप चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको बहुत, इसमें क्या है, पटना के बारे में बताया गया है कि पटना के बारे में किन लोगों ने क्या कहा था, अपनी पुस्तक में क्या लिखा था, पटना की क्या महत्व है। तो आपको उसमें ये पढ़ने को मिलेगा। उसी में आपको बताया गया कि राजशेखर ने एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें पटना का कुछ वर्णन प्राप्त होता है। तो पूछा जा रहा है, राजशेखर का प्रमुख रचना या काव्य ग्रंथ कौन सा है। तो यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है काव्य प्रकाश का, दूसरा है काव्य मीमांसा, तीसरा है साहित्य दर्पण, चौथा क्या है, कुट्टिनिमत, या इसे कुट्टिनिम ताख्य भी कहा जाता है। तो आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज कहीं पे मत हुएगा। बाय द वे, बट आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही से याद रख लीजिएगा। काव्य मीमांसा किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। और कभी कभी आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ने को भी मिलेगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि काव्य मीमांसा जो है उसके प्रवर्तक कौन है।
तो आपको मैं बता देती हूँ सिंपली, जैमिनी जो है इसके क्या है, प्रवर्तक है। तो आप ऐसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो मैं आपको समय समय में बताती रहूँगी। यहाँ पे आपको यही क्या है, एडवांटेज है, ग्रेस है, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। और ऐसे पलटा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो आपकी सिखों के जो 10वें गुरु थे वही क्या थे, सिखों के अंतिम गुरु थे। यानी आप पूछे कि सिख के कितने गुरु हुए, तो कितने हुए, 10 गुरु थे सिखों के। तो सिखों के जो 10वें या अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे, तो वो जो कौन थे, तो वो गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी पूछता है गुरु गोविंद सिंह या सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको सिंपल याद रखना है पटना में जो हुआ था इनका जन्म हुआ था। तो आप अच्छी बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। क्या पूछ रहा है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। तो आप बहुत जगह पढ़ने को आपको मिलेगा अंग्रेजों के शासनकाल में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका जो सिंपली आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्यकाल में क्या हुआ, पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाने लगा। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज क्या है, नहीं होना है। तो आपको सिंपली याद रखना है मध्यकाल में, ठीक है दोस्तों। आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो रहे होंगे और आपके अच्छे और यूज़फुल क्वेश्चन पढ़ने को मिल रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने आसपास वाले को भी इसके लाभ दीजिए, ताकि आपका भी भला हो और आपके आसपास वालों का भी ज़रूर भला हो, ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। मोस्ट वीवीआई क्या है क्वेश्चन है। तो आपको सिंपली इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी कौन है, पटना की पालिका देवी है। तो आपको अच्छे से इसे भी याद रख लेना है। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कह रहा है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से जाना जाने लगा। तो आपको पता होगा, मैंने बता दिया था। तो क्या था, जन्म स्थान था कहाँ, पहले मैं आपसे ये पूछती हूँ, मैंने बताया था, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जो 10वें गुरु या अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे वो पटना में जन्मे थे। पटना में एक गुरुद्वारा है जो कि क्या है, गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, इसलिए गुरुद्वारा नाम से वो क्या हुआ, जाना जाने लगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गोलगढ़ कहाँ है, तो अपने बिहार में मोस्ट, यही क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। गोलगढ़ कहाँ है, तो गोलगढ़ कहाँ है, तो गोलगढ़ है हमारे पटना में। ऑप्शन में बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कभी कभी पूछता है गोलगढ़, एसएसटी में आपको कभी कभी क्वेश्चन आएगा कि गोलगढ़ बनाने का क्या उद्देश्य था। तो अनाजों की संग्रहण के लिए क्या बनाया गया था, गोलगढ़ अंग्रेजों के ज़माने में ही बना दिया गया था। पटना हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहे, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। हमारा जो पहला ऑप्शन कह रहा है भगवान बुद्ध, दूसरा है भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीज। तो ये सिंपली बात कही किसने थी, तो ये बात जो है हमारे भगवान बुद्ध ने कही थी, जो कि नालंदा में अपने ज्ञान की प्राप्ति, नालंदा और राजगीर जैसे जिलों से बहुत ज़्यादा संबंधित हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत ही जगहों पे, तो आपको बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय बना रहेगा, इसने कहा था, तो हमारे भगवान बुद्ध ने कहा था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पटना शब्द किस शब्द से बना है, इसके बारे में बहुत लोगों की बहुत मत है, तो आपको ये क्वेश्चंस दे भी सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द जो किस शब्द से बना है, तो वो बना है पतन शब्द, क्या, पतन शब्द से। तो ऑप्शन में क्या होगा, आपका जो सी है वो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो मैंने बताया था ये क्या थे, सिखों के 10वें और क्या थे, अंतिम गुरु थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो क्या है, पटना कहाँ है? बिहार में। आप बिहार क्या है, गंगा का आंगन है। तो बिहार में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो क्या होगा, आपका जो गंगा नदी है उसके किनारे ही हमारा क्या है, पाटलिपुत्र अवस्थित है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में कौन सा सेतु है? तो ऑप्शन नंबर हमें बैठते राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु, जगजीवन सेतु। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप सी को क्या कीजिएगा, सही मान लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा लंबा सेतु कौन सा है? तो क्या है आपका गांधी सेतु है, आपका सबसे लंबा सेतु है। वो पहले थे पर अब करंट में कुछ और हो गए। बट अगर संस्कृत में पूछे तो आप मार दीजिएगा, क्योंकि यही आपके चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसके अंडर आएंगे कब हम उसे अच्छे से और रीजनेबल तरीके से कवर करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चंस को और पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इतने ही क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पोस्ट करके बहुत ही अच्छे से डिक्लेयर कर देने हैं। इससे आपको आगे कोई भी क्वेश्चन आने वाला है नहीं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी है? तो मैंने क्या बताया, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी है? तो पाटलिपुत्र क्या है, हमारे बिहार की राजधानी है, बिहार की राजधानी है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुट्टिनिमत काव्य के कवि कौन है? या कुट्टिनिम ताखे भी आएगा कभी, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैंने बता देती हूँ मैं आपको कि दामोदर गुप्त क्या थे, दामोदर गुप्त जो थे कुट्टिनिमत के क्या थे, कवि थे। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कभी काव्य मीमांसा पूछे तो आपको क्या मानना है, राजशेखर। क्या मानना है आपको, राजशेखर। अगर आपसे पूछ ले कुट्टिनिमत तो दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। आप बिल्कुल इस दो काव्य के बारे में मत कंफ्यूज होइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, थोड़ा सा धुंधला, आपको बिल्कुल हमें जैसे पढ़ रही है आपको ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। थोड़ी परेशानियां होती हैं बट आपको सिंपली अच्छे से पढ़ने से मतलब है। आम से काम है, गुठलियों के क्या काम है। ठीक है ना। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो क्या पूछा जा रहा है, किसके शासन काल में थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या थी, पटना की जो शासन व्यवस्था थी बहुत ही प्रबल थी, समृद्ध थी और उत्कृष्ट थी। तो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? ये तो इसके शीर्षक से ही, कैप्शन से ही पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर की वर्णन की गई है? तो पटना की वर्णन की गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी सिंपली क्या मार देना है, सही मार देना है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है, काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो कितने वर्षों तक क्या हुई थी, पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलेगा बट बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1000 वर्ष जो थी जर्जर स्थिति में हमारा क्या था, पाटलिपुत्र था। तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही मार देना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनान का राजदूत कौन था?
यूनान का जो राजदूत था वो कौन था? तो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और कभी पूछता है यूनान का राजदूत मेगास्थनीज किसके शासनकाल में पटना आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ये क्या, हाँ, कहाँ आया था? पटना में आया था। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? इस चैप्टर में अगर कुछ के भी बारे में पूछे और अगर स्ट्रिक है कि अगर आपके ऑप्शन में पाटलिपुत्र या पटना है तो आप उसे ही टिक मार दीजिएगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। बट आपको सिंपली आपको बेसिक समझना है तो आपको क्वेश्चन के साथ सारे आंसर्स को याद रखना होगा। तो क्या होगा? सरस्वती का कुलगृह कौन है? तो पाटलिपुत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो अगर आप देख रहे हो तो ऑप्शन में अगर आपको पाटलिपुत्र या पटना मिले तो आपको उसी को ही दे देना है। मिला है तो हमें मिला है पाटलिपुत्र ना, तो आप उसे कॉन्स्ट्रेंट मत होइए, आपको इसी तरह ट्रिक लगाना है कभी कभार। बट आपने बेसिक अगर पढ़ा है तो बेहतर है आपके लिए। ब्राह्महीर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो ब्राह्महीर द्वारा जो क्वेश्चन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सिंपली आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बृहद संहिता। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो मैंने बताया था गुरु गोविंद सिंह का जो सिंपली जन्म स्थान है वो कहाँ है? तो पाटलिपुत्र या पटना आपका आंसर मार दीजिएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में जो है वो पटना का नाम क्या था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादा जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पाटलिपुत्र बिल्कुल नहीं मारना है, आपको पाटलीग्राम मारना है। पाटलीग्राम मारना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पाटल पुष्पों की पुतलिका का रचना के आधार पर पटना का नाम क्या है? तो पटना का नाम क्या है? तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपसे क्या हो रहा है? पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कीजिएगा? आप मार दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या अगले क्वेश्चन की हमें बढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है पटना की कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? तो जो गुप्त वंश के काल से क्या हो रहा है? पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मेगास्थी पटना किसके समय में आया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और रिलेटेबल ही क्वेश्चन है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होना है? तो मेगास्थनीज कौन था? यूनानी दूत था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके काल से मनाया जाता है? तो गुप्त वंश के काल से। और किस ऋतु में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? शरद ऋतु में। क्या होगा? शरद ऋतु में क्या होता था? कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो महावीर मंदिर जो है वो पटना में स्थित है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी जो है आपको सही मार देना है। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही आंसर होगा। कुसुमपुर जो है वो पाटलिपुत्र का नामांतर है। पटना किस दिशा में गंगा के प्रवाहित होती है? तो बता रही हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भी गंगा जो है वो क्या आती है? उत्तर से दक्षिण की ओर आती है। हम बिहार उत्तर में रहते हैं तो
उत्तर की ओर से हमारी ओर क्या आती है, गंगा आती है। तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उसे देख लीजिएगा कि हम आपको इस ज्योग्राफी का पूरा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको पूरे से पूरे मानचित्र को सिंपली बेसिक समझा दूंगी। तो आप उसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे जाके देख लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो क्या होगा आपका दोस्तों, उत्तर की ओर से क्या आती है, गंगा आती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? तो चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य वंश के क्या थे, संस्थापक थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो मैंने बताया था जो गांधी सेतु है गंगा नदी पर, वो क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो हमारे पाटलिपुत्र में क्या है, मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको इसी प्रकार हमारे साथ रेगुलर जुड़ना है, बहुत ही सिंपली और अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इससे बाहर आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं लड़ने वाले हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उस सभी क्वेश्चंस को ज़रूर कंप्लीट किया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही तक, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।